नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैं वो बना रही हूँ कि आजकल ना बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स आए हुए हैं, बहुत डेकोरेटिव से हैं। तो उनमें आप कैसे प्लांट लगा सकते हो और किस तरीके से प्लांट लगाने हैं और कैसे उन छोटे छोटे प्लांटर का मॉइस्चर भी रिटेन रखना है और कौन से प्लांट्स लगे हुए उनमें सुंदर लगेंगे। तो भाई फूलों वाले तो लगा नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमें डेकोरेट भी करना है और ऐसे प्लांट्स उनके लिए चूज करने हैं जिनको कि बहुत कम सॉइल की जरूरत हो, बस हल्का सा मॉइस्चर और सॉइल की भी जरूरत कम हो और जिनकी जड़ें भी बहुत कम फैलती हो, जो ऊपर की तरफ फैलते हो बजाय कि रूट्स की तरफ। तो भाई कुछ तो मेरे लगे हुए हैं, है ना। ये कैक्टस वगैरह मैंने लगा रखे हैं, जेड प्लांट लगा रखे हैं, कैलन कोई लगा रखी है। तो इनमें से भी आप चूज कर सकते हो। और जो अभी दो चार मेरे पास और रखे थे छोटे छोटे प्लांटर, तो मुझे आज सुबह सुबह उनमें प्लांट्स लगाने थे, बहुत दिन हो गए थे स्किप करते हुए और आज मेरा मन है बिल्कुल इनमें प्लांट लगाने का। तो चलिए, ये चार छोटे छोटे प्लांटर हैं, बिल्कुल देखो इनमें ड्रेनेज होल पहले से बना हुआ है, इसी तरीके से आपको मिलेंगे। और दोस्तों जिसके घर में प्लांट्स रखने की भी समस्या है ना, तो उनके लिए भी अच्छे हैं। इनको तो बेचारों को कहीं भी रख लो और विंडो वगैरह में भी रखोगे ना ये प्लांटर बना बना के, तो तब भी अच्छे रहेंगे। तो मैंने एक स्कॉच ब्राइट का यूज्ड वाला टुकड़ा ले लिया है इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, और इसके मैं 4 टुकड़े कर लेती हूँ ताकि इसके ड्रेनेज होल को कवर कर दें। और किसी भाई ठीकरी वगैरह से अगर हम करेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी हमने इसमें रिटेन रखना है क्योंकि पानी हम रोज रोज तो इसको देने से रहे। और ऐसे प्लांट लगाएंगे जिनको कि ज्यादा पानी की भी जरूरत ना हो। और स्पंज के टुकड़े से क्या होता है कि एक तो मॉइस्चर भी बना रहता है आपके गमले में, ड्रेनेज होल भी कवर हो जाता है और दूसरा आपका जो जहां पे भी आप रखते हो वहां गंदा भी नहीं होता क्योंकि मिट्टी भी बाहर नहीं निकलती। अरे कैंची को क्या हो गया भाई, चलो इसको मैं ठीक करूंगी और दूसरे वाली कैंची से मैं काट लेती हूँ। इसको मैं ठीक कैसे करूंगी अब आप पूछोगे, तो फॉइल पेपर होते हैं ना, जब भी आपकी कैंची इस तरीके से हो जाए तो फॉइल पेपर को फोल्ड कर करके काटते रहा करो, ये फिर से तेज हो जाएगी क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते, इसको धार लगवाने उस छोटी सी को क्या धार लगवानी है। तो मैं ऐसे ही करूंगी, अब इसको अंदर ले जाके, अब ये होगी ऐसी शार्प नहीं रही तो मैं दूसरी सीजर लाके इसको काट लेती हूँ। ये देखो ऐसे मैंने 4 टुकड़े काट लिए। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत है क्योंकि बहुत छोटे से प्लांटर है ये। और बस ये ठीक है, ये है तो छोटी सी, उसको मैं ठीक कर लेती हूँ जैसे मैंने बताया ना। ऐसे आपकी भी कैंची वगैरह इस तरह हो जाए तो आप कर लिया करो, फॉइल पेपर को ना बार बार काटो, फिर अपने आप तेज हो जाएगी। तो ये हो गए 4 टुकड़े, 4 ही हमारे छोटे छोटे प्लांटर हैं। और ये देखो इनको अब हम ऐसे कवर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सोयल मीडियम डाल लेंगे। देखा, ठीक है। अभी चारों को कर लेते हैं कवर और फिर जो सोयल मीडियम मैं आपको दिखाऊंगी वो मेरे पास पहले से तैयार है। कुछ गमलों की मिट्टी जो मैंने खाली की थी वो भी इकट्ठी हुई हुई है और जो रिवर सैंड में लेके आई थी पास में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो भी मैंने उसमें मिक्स कर रखा है। और गमलों की मिट्टी में दोस्तों खाद वगैरह और सब कुछ मिला ही हुआ था, मुझे कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए प्लांटर बना रहे हो तो रिवर सैंड वाली सोइल ही आपने बनानी है क्योंकि इन पौधों को जब भी हम लगाते हैं तो ऐसा मीडियम तैयार करते हैं बिल्कुल जो सॉफ्ट सा हो, जिसमें इनकी रूट भी फैल सकें और जितनी इनकी नीचे की तरफ रूट हल्की हल्की फैलेंगी ना उतना ही ऊपर की तरफ इनकी ग्रोथ दिखाई देगी। ज्यादा तो नहीं फैलेंगी लेकिन हाँ फैलनी तो चाहिए, है ना, रूट तो बनेंगी। तो भाई मैं ये गार्डन में से छाट के कुछ कटिंग ले आई हूँ कैलन कोई की, ये येलो वाली कैलन कोई है जो बुद्धा जी में लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छे से चलेंगे। और कुछ मैं लाई हूँ रोइयो की ताकि इनकी एक टेल सी बन जाए, ऐसे लगे कि इनमें कुछ रखा हुआ है और कुछ प्लांट्स इन्होंने अपनी बैग पे रखे हुए हैं, है ना, तो अच्छा लगेगा इसे देख के। तो पहले वालों में कैक्टस लगा रखे हैं मैंने, आप कैक्टस भी लगा सकते हो। तो ये सोइल मीडियम मैं बता रही हूँ वही मेरा बकेट में रखा हुआ था, मैं हमेशा रखे रखती हूँ जो भी सोइल गमलों से निकालती हूँ ताकि फिर मुझे एकदम से जरूरत ना पड़े। और ये रिवर सैंड में मिला के रखती हूँ। तो ये सारा वही मीडियम है और बड़े आराम से भरना है क्योंकि इनके छोटे छोटे से तो मुंह है बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे से या किसी छोटी सी गिलासी से भर लो। अब फिर मैं अंदर जाऊंगी अभी मेरे पास हाथ ही है बस भरने के लिए, लेकिन आप भरो तो कोई छोटी सी चीज ले लेना। तो अच्छी तरह से ना इनके मुंह की तरफ ज्यादा घुसाना मट्टी क्योंकि वहां पे अच्छी जगह होती है,
ऐसे दबा दबा के मट्टी भरनी है आपने इसमें, फुला फुला से के नहीं छोड़नी। ऐसे हाथ से ना बार बार प्रेस भी करते रहना ताकि अच्छी सी सोयल आ जाए, क्योंकि बहुत छोटे से तो है ही ये। तो इसका मुंह हम इस तरफ कर लेते हैं ताकि पता लगता रहे। और सोयल हम बाद में भरेंगे, पहले प्लांट को एकदम सीधा रख के लगाएंगे। तो रूट इसकी काफी बड़ी बड़ी है, छोटा सा प्लांटर है ये, तो कुछ रूट्स को काट देते हैं। तो मुझे यही लगा, कैक्टस मैन का मैंने लगा लिया, जेड प्लांट भी लगा लिया, कैलन भी लगा ली। तो ये येलो वाली ना नई नई ब्रांचेस तैयार हो रही थी कैलन की, मैंने कहा ये लगाती हूँ, है ना, डिफरेंट शेड भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। और इसमें रोइयो के प्लांट वैसे ही अच्छे लगेंगे। रोइयो को बहुत कम सॉइल की जरूरत होती है और हल्के से मॉइस्चर में भी काम चल जाएगा। ये इसमें ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं ना, तो भी ये लगा हुआ भी सुंदर लगेगा अगर ऐसा कैसा भी रह गया तो। और हमारे छोटे छोटे प्लांटर कितने अच्छे लगेंगे अगर आप घर के अंदर भी विंडो में रखते हैं, है ना, तो कितने सुंदर लगते हैं ऐसे छोटे छोटे प्लांटर। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, आप थोड़े बड़े ले लेना। ये एक्चुअली ना मेरा बेटा लेके आया था, उसको अच्छे लगे ये, तो भाई उसकी पसंद को भी ध्यान में रखते हुए मुझे इन्हें तैयार तो करना ही है, फिर वो खुश होगा देख के। और दोस्तों जो बच्चे ऐसी चीजें करते हैं ना, तो ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर वो नेचर की तरफ खुद से इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, बाहर जाके सोच रहे हैं कि मम्मा के लिए कुछ लेके जाएं, वो पौधे लगाएंगी, है ना, तो उस चीज को आपको भी बढ़ावा देना चाहिए। देखो एक तो ये लग गया, इसमें अभी कुछ और भी लगाते हैं, छोटी छोटी कैलन की कटिंग भी लगा देते हैं ताकि हमारे बिल्कुल छोटा सा प्लांटर पूरा भर जाए। इसमें एक सुराख करते हैं पतला सा, देखो ऐसे कर लेते हैं। इसमें भाई कई कुछ लोग अब कहेंगे एस्पेरेगस नहीं लगा सकते थे, उससे भी टेल अच्छी बनती, तो भाई इसमें इतनी जगह नहीं है, ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर थोड़ी सी भी आपके डीप है ना, तब आप एस्पेरेगस लगा लो, नहीं तो भाई इतने छोटे प्लांटर में एस्पेरेगस नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बल्ब होते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा डीपनेस उसको चाहिए होती है, थोड़ा सा डीप हो, भले ही मुंह उसका छोटा हो लेकिन डीप होनी चाहिए ना। अब ना तो ये डीप है ना, वो थोड़ी सी मट्टी में जो पौधे लग सकते थे आपने वही लगाने हैं इनमें, बहुत छोटों वालों में। तो कैलन कोई बहुत कम सोइल की जरूरत होती है, बहुत कम सी जड़ें फैलती हैं इसकी। ऐसे ही आपका रोइयो का प्लांट है, ऐसे आपकी कैक्टस है, जेड प्लांट्स है, ऐसी ऐसी कटिंग आप लगा सकते हो। तो इनमें ना बेबी सनरोज में नहीं लगा सकती थी, क्योंकि बेबी सनरोज ना नीचे की तरफ लटकते हैं, और हमें इसमें ऐसे वाले प्लांट लगाने हैं जो कि ऊपर की तरफ जाएं। हमें लटकाने तो है नहीं इसमें, कोई और भी बड़ा सा प्लांटर हो, हैंगिंग हो या फिर ऊंचा सा हो, उसमें तो हम लगाएं भी, लटकते अच्छे लगे। अब इसमें कहाँ लटकेंगे, और उनकी आदत है बेबी सनरोज की, वो नीचे की तरफ लटकते हैं, है ना। तो आपने यही कोशिश करनी है इतने छोटे प्लांटर में कि जो भी आप पौधा लगा रहे हो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ये देखो हो गया ना, ऐसे लग रहा हाथी बहुत सारे प्लांट लेके जा रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ये। और अब जब ये सारे पौधे तैयार हो जाएंगे ना, फिर और भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने पिग में नहीं लगा रखे, पिग कितना सुंदर लग रहा है ना, वो भी टॉय एक तरह का, और ये भी छोटे छोटे टॉय ही हैं। अभी देखो इस स्वैन को और इसको, इनको सबको मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना इनका बारीकी का काम होता है, बहुत छोटे छोटे से है ना ये। तो लो जी, ये लग गए सारे के सारे। अब मुझे बताओ कैसे लगे, है ना, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि जो सुबह सुबह उठ के मैं ये लगाने में लग रही हूँ टॉयज में, तो आपको भी कैसे लगे और ये आइडिया आपको कैसा लगा। और कुछ तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, है ना, कि इन छोटे छोटों में कैसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई मेरे चारों छोटे छोटे से टॉयज तैयार हो गए हैं, और अब आपने एक बहुत जरूरी काम करना है, जहां तक भी इसमें आप ये स्टोन्स डाल सकते हो ना, लगा देना। क्यों, क्योंकि ताकि आपने जो नई नई कटिंग लगाई है वो भी ना हिले, और हल्का सा मॉइस्चर इनमें रिटेन रहे। और स्टोन की दोस्तों एक खास बात होती है कि उसके नीचे जितनी भी सोइल होती है ना, वो मॉइस्ट होती है, तो इसके लिए हमारी कटिंग्स भी सीधी रहेंगी, उसका भी काम करेंगे, ये मल्चिंग का भी काम करेंगे, मॉइस्चर भी बना रहेगा हमारे पौधों में। कई बार आप देखते हो ना, कितनी
वीरान सी जगह होती है, लेकिन पत्थर के नीचे से पौधे निकल रहे होते हैं। वो इसलिए निकल रहे होते हैं क्योंकि पत्थर के नीचे हल्का सा मॉइस्चर होता है, मट्टी में हमेशा ही होता है, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए। तो अब बड़े बड़े तो कोई स्टोन रख नहीं सकते इसमें हम, है ना। तो छोटे छोटे से चुन चुन के ना आपने बड़ा बारीकी से इस काम को करना है। जितने आ सकते हैं लगा देना, और फिर हम इसको हल्का सा वाटर दे देंगे। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने देखा मट्टी वैसे ही मॉइस्ट है। अगर ज़रूरत होगी फिर मैं इसको दे दूंगी। पहले तो मुझे सारे रखने ही है, कई दिन हो गए ये यहाँ पे टेबल पे है ना, आप भी देख रहे होगे। तो इनकी जगह भी बनानी है रखने की पहले तो, है ना, ताकि इनको ऐसी जगह रखूँ ताकि इनमें ज़्यादा पानी ना पड़े। इसलिए मैंने इनको टेबल पे अलग रख रखा था कि गलती से भी, देखो अब गर्मी है, डेली पानी देना होता है पौधों को, है ना। तो जिन पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके साथ अगर ये रख दिए ये तो बेचारे गल जाएंगे। तो इनको उठा के मैंने अलग रख दिया था सबको। और जो और भी लगे हुए हैं उनको भी मैंने ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे मैं पानी देती नहीं हूँ उनको। तो इन छोटे छोटों को भी जगह बनाती हूँ मैं। ये हो गया जी अपना छोटा सा प्लांटर तैयार, देखो, है ना। अब ये ना तो हमारी कटिंग हिलेगी, इसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा, और हमारे छोटे छोटे प्लांटर भी तैयार हो गए। और जब आप घर में रखोगे ना इनको, इतने सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छे, आपकी खुद भी नजर जाएगी। गेस्ट वगैरह तो देखो अब आ नहीं सकते किसी के घर पे, है ना। अपने पौधों को अपने आप ही देख देख के खुश होते रहना, और ये छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहो लॉकडाउन में, देखो कितना मजा आता है ना। और इनका प्लांटर्स का भी मैं करूंगी आपका इंतजाम, ये सेरेमिक के जो है। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।